वेलकम टू उसफा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा मीठा फालूदा मीठा बना रहे हैं। ये बहुत मज़े का लगता है। इसमें सभी चीज़ें हैं। देखिए, मैंने ये बाज़ार का डब्बा लिया है लसीसा का। इसके अंदर सेवइयाँ, शुगर, कस्टर्ड्स और ये तुखमलंगा वगैरह ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। थोड़ा सा हम अपना घर में भी सामान जो है वो डालेंगे। पिस्ते और तुखमलंगा मैंने थोड़ा सा लिया है। सेवइयाँ और ज़्यादा इजाफी ली हैं और कस्टर्ड और जेली वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें एक पैकेट जेली का निकलता है। तो 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध में हम कोई शुगर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों इसमें अपनी जो शुगर है इसमें इतना ही मीठा काफ़ी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप फिर 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो अब डालेंगे हम इसके अंदर जो लजीज़ा का पैकेट था, तो ये डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा दूध मैंने पहले ही थिक कर लिया था और मज़ीद थिक हो जाएगा। अगर आप चाहें तो घर में भी ये सब चीज़ें मिक्स करके जमा करके और आप बना सकते हैं। बहुत मज़े का वैसे ही बनेगा। इसमें 1 पैकेट जेली निकलती है। ये मैंने घर की जेली ली है रखी हुई। तो 1 पैकेट मैंने ग्रीन जेली का लिया है और एक रेड का लेंगे जो इसी पैकेट में से निकला था। ये मैं जेली ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने जेली ली है और इसकी हम जेली पकाएंगे। जो 1 टेबल स्पून भरकर मैंने जेली ली है वो हम अपने दूध के अंदर शामिल कर देंगे। जो हम पका रहे हैं फालूदा उसके अंदर शामिल कर लूँगी। इससे क्या होगा, जेली का फ्लेवर भी आएगा अच्छा और थिकनेस भी अच्छी आएगी, वरना इतनी थिकनेस नहीं आती है जितनी हमें रखनी होती है। तो इसलिए मैं जेली इसमें डाल रही हूँ और जेली का जो फ्लेवर है वो दूध में बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब हम रेड जेली पका लेते हैं। 1 पैकेट जो इसी पैकेट में से निकला था। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स आते हैं, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। तकरीबन इसमें मैंने वो जो 1 टेबल स्पून भरकर जेली ली थी वो भी डाल दी है और काफ़ी थिकनेस हो गई है। तो बस अब हम कर देंगे इसका फ्लेम बंद, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी इसमें थिकनेस आएगी। सभी चीज़ों को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद सर्विंग ग्लास में हम निकालेंगे। और अब मैं रख देती हूँ इसको फ्रिज में। फ्रिज में थोड़ा जल्दी ठंडा होगा। अब काफ़ी ठंडा हो चुका है ये। तो देखें, और ठंडा होने के बाद थिकनेस आ गई है फ्रिज में रखने के बाद। और इतना ही अच्छा लगता है, ये पतला अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम गिलास में डाल देंगे जेली। जेली के बाद हम ये फालूदा, उसके बाद जेली। और आप ड्राई फ्रूट्स जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं वो कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार मीठा बनता है। आप ज़रूर बनाएं। ईद आ रही है, ईद पे बनाएं। गोश्त खाने के बाद तो सबको मीठा ज़रूर चाहिए होगा, तो आप ये मीठा ज़रूर ट्राई करें। हम कर रहे हैं गार्निश इसकी पिस्ते से। आपके घर में कोई भी ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह हो, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और मज़ेदार भी बहुत है। तो मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।